नोएडा से प्रीति मैम हमारे साथ मौजूद है। प्रीति मैम नमस्कार। नमस्कार आशीष जी। मैम आशीष किसी काम में बिजी हैं तो सुमित शो कर रहे हैं, लेकिन मैं आप क्या है आज आज सवाल ये है, मेरे पास कुछ स्टॉक्स हैं जो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है। जैसे सुजलॉन एनर्जी है, मेरी एंट्री 26 रुपीज में हुई है। आरवीएनएल में मेरी एंट्री 246 में हुई है। आईआरईडीए में मैंने 182 रुपीज में एंट्री की है। और ऊर्जा ग्लोबल में 30 रुपीज में एंट्री की है। मेरा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ क्योंकि चूंकि ये स्टॉक बहुत भाग रहा है तो मैं अभी टारगेट सेट नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं कुछ तो प्रॉफिट बुक करना चाहूंगी। तो मैम प्रीति मैम अगर आप 1000 शेयर भी सुजलॉन के बेच देंगे तो बाकी तो सारे फ्री के ही शेयर हैं आपके लिए। सारा कैपिटल तो आपको वैसे ही निकल आएगा। खैर, लेकिन राजेश सर की राय इस पे जरूरी है लेना। राजेश सर पुरानी निवेशक हैं, बहुत समय से मार्केट को ट्रैक कर रही हैं, तो बहुत कुछ तो ये जानते ही हैं बाजार के बारे में। सुजलॉन, आरवीएनएल, आयरेडा और ऊर्जा ग्लोबल, ये चारों वो नाम हैं जो चले भी सबसे ज्यादा है और खबरों में चर्चा में सबसे ज्यादा आजकल यही है। क्या करना चाहिए इन चारों में? पहले तो इनको नमस्कार। और मैं बहुत सही बात कहूँ तो बहुत प्रभावित हूँ इनकी बातों से, जो इन्होंने कहा कि 7% पे ये घुमा लेती और 4 बार घुमा लिया तो 28% रिटर्न आ गया। और दूसरी जो इन्होंने कही कि आप बेच दो तो बढ़ जाता है, सही है ये, और आप खरीद लो तो गिर जाता है, ये भी सही है। तो ये लगा रहेगा, इसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। जहां तक स्टॉक्स की बात है, आपने सुजलॉन, आरवीएनएल, ऊर्जा ग्लोबल और एक और कुछ कहा था शायद आपने, आयरेडा। तो जहां सुजलॉन की बात आती है, देखिए इरेडा, राइट। पहले आरबीएनएल और इरेडा ले लेते हैं। तो दोनों रेलवे से जुड़ी हुई कंपनियां हैं और बहुत अच्छा कामकाज कर रही हैं। अब जो करेक्शन इन दिनों देखने को मिल रहा है वो इस वजह कर देखने को मिल रहा है कि इतना खासा रन अप इन स्टॉक्स ने देखा था कि वैल्यूएशन स्ट्रेस्ड होते हुए नजर आ रहे थे। अब चूंकि आपकी लंबी अवधि का नजरिया है तो मेरे ख्याल से आप बनी रह सकती हैं, या और भी ज्यादा सेफ्टी खोज रही हूँ तो एक पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लें, जिससे कम से कम आपका जो पैसा लगा हुआ है वो निकल जाए और प्रॉफिट का स्टॉक्स बना रहे। सुजलॉन पे आते हैं तो सुजलॉन पे देखिए फंडामेंटली बहुत कुछ चेंज हुआ है। पहले कंपनी में कर्ज का बहुत भार था, अब लगभग डेट फ्री होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जितने भी कर्ज थे उसके सामने उन्होंने क्यूआईपी से पैसे उठाए। तो नेट नेट डेट फ्री कही जा सकती है। 20 गीगावाट के आसपास की कैपेसिटी है। सब चीजें अच्छी है, लेकिन जैसा आपने भी कहा कि 26 रुपए से चलता हुआ स्टॉक 80 रुपए तक आ गया है, तो कहीं कहीं वैल्यूएशन भी देखना पड़ता है। तो इसमें भी मैं यही कहूंगा कि आप अपने जो घर के पैसे हैं वो निकाल लें, बाकी को राइड कर सकती हैं। चौथा, ऊर्जा ग्लोबल की अगर बात की जाए तो वहां मुझे थोड़ा सा डाउट लगता है, क्योंकि कंपनी का कामकाज बहुत छोटा है, बॉटम लाइन कुछ है नहीं। आप वैल्यूएशन देखेंगे तो 450 की पी के आसपास ट्रेड करता है। मुझे इसमें बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं है। अगर कहा जाए तो ये लॉन्ग टर्म के लिए तो स्टॉक बिल्कुल भी उचित नहीं है। आपको कहीं भी उछाल मिले निकल जाइएगा। तो प्रीति मैम, चारों को लेकर राय आपके सामने रख दी गई है और बहुत हद तक आप उससे सहमत भी होंगे ही, कहाँ कहाँ पर आपको निवेश करना है, कैसे कैसे उस पर काम